तो कैसे हैं आप सब? तो आज आपके लिए बहुत ही बता दूं कि वैकेंसी है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। अगर आप लोग 10वीं केवल पास हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ऑल इंडिया के लोग, चाहे एमपी के हों, यूपी के हों, आप किसी भी स्टेट के हों, इस जॉब के लिए आप अभी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको ना तो कैंपस लग रहा है, ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है और वहीं से आपको सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और वो आपको कहीं भी कंप्यूटर कैफ़े में जाके भरवाना, सावधानी से भरवाना है फॉर्म, ताकि फॉर्म में गलती, अगर ऐसा ना हो कि फॉर्म में ही गलती हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको यही सुनिश्चित करना होगा कि आपका फॉर्म ऐसा हो जिसमें कोई भी गलती ना हो। एक भी गलती अगर होती है तो फॉर्म यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। जिसमें आपका फ़ोटो में नाम, आपका फ़ोटो जिस दिन खींचा होना चाहिए, वो सब चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। प्लस आपका इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे STS 24 है, वो सर्टिफिकेट वगैरह भी सब कुछ आराम से इसमें लगाना होता है। तो ये फॉर्म आपको भरना है। और ये फॉर्म क्या है, इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, इसको आपको बता दूँ। देखिए, जो एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो किसी भी स्टेट की पुलिस होती है, इसमें आपको वैकेंसी निकली है। और इसमें वैकेंसी निकली है 2016-2017। तो 2 साल के बाद बहुत ही दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था इस भर्ती का। बताया जा रहा था कि इतने पद आने वाले हैं, बढ़ने वाला है वैकेंसी। लेकिन जैसे ही ये चुनाव हो रहा था, जैसे 2016 की बात अगर हम बात करें, 2017 में जो लगातार 2016 और 2017 दोनों में 14,000 करके कुछ भर्तियां आई थी और अच्छे खासे कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट भी हुए थे और बढ़िया वो जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन 2017 के बाद भर्ती में ब्रेक लग गया था। अब ये तो नहीं कह सकते कि भर्ती बिल्कुल खाली ही नहीं थी, यानी जगह नहीं थी। लेकिन उसमें क्या, चुनाव चालू हो गया था, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सरकारें कुछ चेंज हुई। तो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या हुआ। घोषणा हुई कि चुनाव के पहले यहाँ पर भर्ती की जाएगी, लेकिन उसमें फिर रोक लगा दी गई। इसके बाद जो तो सरकारें चेंज हुई, इसके बाद फिर से सरकार चेंज हुई, सत्ता पलट हुआ और फाइनली जो बच्चों का मन में था कि भर्ती आ गई है, तो इसका जो हमारे एमपी के, खासकर अगर हमारे भाई बहन जितने भी हैं, वो इस भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए मौका है कांस्टेबल बनने का। कांस्टेबल के बाद आपको अच्छा खासा सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इसमें बता दूं कि अगर आप लोग, इतना भी पेपर टफ नहीं आता है कि आप लोग इसको फाइट नहीं कर सकते हो, आराम से इसको फाइट कर सकते हो। लेकिन उसमें स्ट्रेटजी आपकी यूनिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भीड़ में शामिल हो जाओ, क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भरवाने वाला है। तो आप लोगों को यूनिक डिसाइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने से करना होगा, तभी इसमें आप सफल प्राप्त कर सकते हो। तो आइए इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन है, मैं A to Z नॉलेज आपको बता दूं। आप फॉर्म भरो या ना भरो, लेकिन जानकारी तो आपका होना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका मतलब ये है कि PEB। अब इसको बहुत से लोग व्यापम भी बोलते हैं, ये एमपी की भाषा है। इसमें जो भी हमारे एमपी के कैंडिडेट है, चाहे हमारे भाई हो या बहन हो, मेल हो या फीमेल हो, वो भली भांति परिचित होंगे। लेकिन अगर आप लोग अदर स्टेट से हो तो आपको बता दूं कि PEB ऐसा एक ग्रुप है, ये एक संस्था है, सरकारी एक संस्था है, जो आपको चाहे एमपी कांस्टेबल हो, एमपी जेल पर, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जो ये कंडक्ट करवाता है और सबका रिजल्ट भी वहाँ पर सब कुछ दे देता है। बाकी इसमें बता दूं, जैसे आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो एग्ज़ाम डेट आपको बता दूं, 31 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। 31 दिसंबर यानी 31 है, और 14 तारीख लास्ट डेट रहने वाली। 14 दिन का ही टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सर्वर की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भर देना टाइम से, अगर भरना चाहते हो तब। बाकी आवेदन में संशोधन की तिथि इसलिए दिया रहता है क्योंकि कैंडिडेट गलती कर देते हैं, तो आप लोग इसमें सुधार भी बाद में कर सकते हो। 19 तारीख तक इसमें सुधार होगा। परीक्षा कब होगी, तो 6 मार्च को परीक्षा होगी, ठीक है। 6 मार्च को पेपर आपका हो जाएगा। आपके पास केवल 2 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर फीस की बात करें तो अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो या जनरल कास्ट के हो या अदर स्टेट के हो, मान लीजिए आप एमपी की नहीं हैं, एमपी के बाहर के हैं,
तो चाहे आप ST SC OBC ही क्यों ना हो, तो आप आएंगे जनरल कास्ट में, और आप एक पेपर अगर भरोगे तो 600 रुपये ये, प्लस आपका जो कंप्यूटर कैफे या कहीं से भी भरोगे वो जो चार्ज अपना लेंगे वो अलग से लेंगे। मिनिमम 600 रुपये तो ये हो ही जाएगा। बाकी अगर ST SC OBC कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए फीस बता दूं, अगर एक पेपर देना चाहते हो तो 250 रुपये ये हो गया, प्लस आपको बता दूं 300 रुपये, ये टोटल 50 रुपये ये विभागीय शुल्क भी लिया जा रहा है। तो आप लोगों का एक पेपर का 300 रुपये प्लस कंप्यूटर चार्ज इसमें इंक्लूड अभी किया जाएगा, तो लगभग ये 350 या 400 के करीब पहुंच जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ के हो, शर्त कुछ रहती है इसमें। देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी इस इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पेपर की बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस मैं आपको आराम से बताऊंगा, उसको समझ सकते हो आप। जो भी भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में ही इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए हो सकता है वीडियो अच्छा ना लगे, या आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में ये भी है कि हमें सरकारी का मौका अगर मिलता है हम कर सकते हैं, तो ये केवल 10वीं पास की स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग ये मौका आपका गोल्डन, आप बोल सकते हो गोल्डन ईयर ये है 2021 में, आपका नए साल में यहाँ पर मौका मिला है आपको एक कांस्टेबल बनने का। पेपर भी आराम से इसमें निकल सकता है, ऑनलाइन पेपर होगा आराम से, रिजल्ट भी इसमें तुरंत दे देता है आपको ऑनलाइन करने के बाद। तो टाइमिंग 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, पेपर होगा 100 नंबर का, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। सिलेबस में आपको अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आधार पंजीयन अनिवार्य है। आधार पंजीयन अनिवार्य का मतलब यह है कि आपका आधार कार्ड जो है तो वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। तो ये कोशिश करना कि सबसे पहले आधार कार्ड का अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा देना। बाकी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको जानना ज़रूरी फ़िलहाल नहीं है। मैं आपको बता दूं इसका जो ये, हालांकि ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। पोस्ट कितनी है, तो टोटल इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं 4000 पोस्ट है टोटल मिला के। यानी चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, ओपन कैटेगरी से हो, केवल 4000 पोस्ट है। जो कि 2016 और 17 में अगर बात करें तो 14,000 के करीब कुछ पोस्ट यहाँ पर आई थी। बहुत ही कम पोस्ट है और कंपटीशन बहुत ही बड़ा है। तो आप लोग अगर तैयारी करो तो ध्यान से करना, वरना आपको फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं, आपका पैसा बस लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रेडियो है और अदर दैन रेडियो, जो 4000 पोस्ट रहेगा तो 138 पोस्ट है रेडियो में और 3862 पोस्ट ये रहने वाला है अदर दैन रेडियो। इसका मतलब ये है कि GD में, जनरल ड्यूटी में आपको कहीं भी लगाया जा सकता है, और रेडियो में आपको जो फाइट करेगा वो 138 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी रेडियो में, और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी चेंज किया गया है, तो आप लोगों को भी मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, पोस्ट यहाँ पर A to Z नॉलेज है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूरा डिटेल्स में बात करेंगे हम। और इसमें फॉर्म कोई भी भर सकता है, आप किसी भी स्टेट के हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर आपको भारत के नागरिक हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख सकते हो, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर सकते हो, ये ना कि यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपकी एज लिमिट है, तो आप लोग चाहे अदर स्टेट के हो या किसी भी स्टेट के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 18 से 33 साल के बीच में एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। अगर इतनी उम्र है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का होता क्या है कि IT डिप्लोमा कर लेते हैं कंपनियों में। ज़्यादातर कंपनियों में ये होता है कि 18 से 33 साल तक लगभग किसी भी कंपनी में बहुत ही मुश्किल से लिया जाता है। लगभग यहाँ पर 18 से 25 के बीच में ही कंपनी में लिया जाता है और वहीं पर आपको उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन इसमें आपको 18 से 33 साल के युवा भाई हमारे, चाहे मेल हो या फीमेल, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश के ST SC OBC कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर छूट भी मिलती है, जिनमें OBC को 3 साल की और जो ST SC कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट यहाँ पर एज लिमिट में मिल जाती है। बाकी हम वेतनमान की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है, उसमें आपको वेतन ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोग अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो ये परमानेंट जॉब है, इसमें कोई नहीं है कि सरकारी ही जॉब है, स्थायी जॉब है ये। बाकी स्टार्टिंग में ही आपको 19,500 से लेकर 62,000 तक ये पे रहेगा आपका, और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है, इसमें हम बात कर लेते हैं
क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास है। और यहाँ पर देखिए फिजिकल का थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पुलिस की जॉब है, इसमें आपको फिजिकली थोड़ा फिट ज़रूरी है। तो अगर आरक्षक जीडी के लिए जो, चाहे वो एससी हो, अनारक्षित यानी जनरल हो, या ओबीसी हो, अगर आप लोग मेल हो तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट, और 81 सेंटीमीटर आपका सीना अगर फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का मतलब उसमें गैप या एक्सपेंशन यानी फुलाने में होना ज़रूरी है। अगर आप लोग आरक्षित जीडी के लिए अप्लाई करते हो और अगर एसटी कैटेगरी के हो, ये केवल मध्य प्रदेश के ही जो हमारे भाई बहन उनके लिए ही छूट रहेगा। तो 160 सेंटीमीटर, और सीना की बात करें तो 76, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो 81। बाकी अगर महिला कैटेगरी चाहे सामान्य कैटेगरी के हो, किसी भी स्टेट के हो या मध्य प्रदेश के हो, आप लोगों को केवल 155 सेंटीमीटर चाहिए। चाहे आप लोग में किसी भी जाति के हों, कहीं के भी हो, आप लोग 155 आपको जो है तो हाइट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन मेन रोल यहाँ पर अदा निभाए, क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन ही नहीं फाइट कर रहे तो कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे आप लोग अनारक्षित के लिए यहाँ पर बताया गया, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। अनारक्षित का मतलब है जनरल, अनुसूचित जाति एससी, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। आप लोगों को 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा मिनिमम उत्तीर्ण हो या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मान लीजिए आपका 10+2 किसी भी स्टेट के हो सकता है, उसमें कुछ अलग प्रणाली हो, तो आप लोग अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या उसके समान कोई भी ऐसी योग्यता रखते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर एसटी कैंडिडेट हो आप, तो एसटी कैंडिडेट मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए होगा, तो वो 8वीं पास हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर है, अगर आप लोग, ये केवल जीडी के लिए पोस्ट है, अगर रेडियो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रेडियो के लिए भी बता देता हूँ। रेडियो के लिए यहाँ पर आरक्षक रेडियो में समझ लेना, यहाँ पर अगर आपके पास 10+2 प्रणाली के 12वीं पास जरूरी है, 10वीं नहीं चलेगा, 12वीं जरूरी है। और कौशल विकास या उद्यमिता भारत सरकार द्वारा एनसीवीटी या एससीवीटी 2 वर्ष का मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट। अब वो कौन से ट्रेड में होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, कंप्यूटर में हो, इंस्ट्रूमेंट, ये तो देख सकते हो यहाँ पर आप, ये सब रहने वाला है। अगर आईटीआई किए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो रेडियो में। और जो, ऐसा नहीं है कि आईटीआई किए हो दूसरे ट्रेड से तो भी अप्लाई कर सकते हो, जो इसमें मेंशन किया गया वही इसमें मैच होना जरूरी है, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हो, ब्रांच अगर यहाँ पर मैच कर रही है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, तो भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट के हो तो भी इसमें भाग ले सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो शैक्षणिक योग्यता में छूट केवल मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी, अदर स्टेट के लोगों को बिल्कुल नहीं दी जाएगी, तो पहले ही क्लियर कर लेना है। बाकी यहाँ पर जो पद नाम है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ पर आपको पूरा पोस्टिंग का प्रोसेस बताया गया है। ये जो होगा तो ये फाइनल सिलेक्शन के बाद होगा, तो ये अभी आपको देखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अभी थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए देख सकते हो। परीक्षा की योजना में समझ लेना पहले, जैसे जीडी है और जो रेडियो है, इसमें आपका 2 पेपर अलग अलग होगा। अगर आप लोग केवल जीडी के लिए फॉर्म भरे हो तो केवल आपका एक पेपर होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा किया है कि रेडियो के लिए भी फॉर्म भरा है, और फॉर्म वही रेडियो के लिए भरेगा जो योग्यता रखता होगा, जो केवल 10वीं पास है, वो केवल जीडी में ही भर सकता है, तो आपका पेपर 2 होगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर का। यहाँ पर अवधि मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पर केवल सेम प्रोसेस है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये फिजिकल का आपका दौड़ वगैरह का प्रोसेस बताया गया, तो दौड़ वगैरह भी समझना ज़रूरी है। जीडी के लिए दौड़ क्या रहने वाला है, तो अगर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। गोला फेंक 19 फीट का गोला रहेगा, और गोले का वजन जो रहेगा 7 किलो 260 किलोग्राम रहने वाला है। और कितना आपको लंबी कूद भी इसमें है, 13 फीट आपको लंबी कूद कूदना है। ये कौन कूदेगा, तो आरक्षक जीडी से जो रहेगा वो कूदेगा, और जो पुरुष अभ्यर्थी रहेगा, चाहे वो एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, सभी इसमें यही आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आरक्षक जीडी महिला से हो आप या होम गार्ड हैं, तो 4 मिनट में आपको दौड़ 800 मीटर की। वजन यहाँ पर गोले का कम कर दिया गया 15, और 4 किलोग्राम जो है तो रहेगा गोले का वजन।
ये है, और 10 फीट आपको लंबी कूद रहेगी। बाकी भूतपूर्व सैनिक वगैरह इनको आप आराम से देख सकते हो। और जो रेडियो के उम्मीदवार रहेंगे यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हो, आप लोगों के लिए भी सेम ही है लगभग। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैंने लगभग सभी चीज़ आपको बता दिया है। मेडिकल वगैरह आपका सब कुछ बाद में हो जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। सिलेबस की वीडियो मैं आपसे अलग से दे दूंगा, तो आप लोग अगर आपको पसंद आया, फॉर्म भरना चाहते हो तो बिल्कुल फॉर्म भर देना। बहुत दिनों बाद मौका आया है, 2016-2017 यानी 4 साल लगभग हो गए हैं, न्यू साल लगने वाला है। और ये न्यू साल से यानी 31 से ही जो है तो आवेदन होगा, यानी लगभग 4 साल यहाँ पर हो चुके हैं, 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। ये मौका बहुत ही बड़ा मौका है, गोल्डन ईयर आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि 2021 में आपका फॉर्म भराएगा और 2021 में ही पेपर होगा। हो सकता है आपका 2021 में ही सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, साबित हो सकता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर सिलेबस और कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।